पीटीआई के रहनुमाओं की बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो से तवज्जो हटाने की कोशिश, असल मसला फोन टैपिंग को करार दे दिया। श्री मजारी ने जवाब ये पेश किया कि टैप में कोई सियासी बात नहीं, इसमें गुफ्तगू भी गैर ज़रूरी है। असल मसला टैपिंग है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी की ऑडियो लीक होने का भी खदशा जाहिर कर दिया। खबरदार किया कि वज़ीर आज़म की सिक्योर लाइन को ऑडियो लीक हुई तो ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आइन की खिलाफ वर्जी होगी। सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। बोली कि सुप्रीम कोर्ट ने बेनज़ीर की हुकूमत फ़ोन टैपिंग पर ख़त्म कर दी थी। फ़ोन टैपिंग को इमरान खान की मंजूरी हासिल थी। इमरान खान को पता था कि उनके फ़ोन टैप होते हैं, उन्हें इस पर एतराज़ भी नहीं था। माजी में इमरान खान खुद कह चुके हैं कि फ़ोन टैपिंग सरबराह मुमलिकत की हिफाजत के लिए ज़रूरी होती है। दुनिया भर में इंटेलिजेंस एजेंसीज यही करती हैं। उन्होंने तस्लीम किया था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को वज़ीर आज़म की तमाम गुफ्तगू का इल्म होता है। बुशरा बीबी के बाद इमरान खान की ऑडियो भी जल्द सामने आने का इम्कान। ऑडियो के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान से गैर मुल्की साइफर का हवाला देकर कहते हैं, लेट्स प्ले विद इट। अखबार दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी का इंकशाफ। अपनी रिपोर्ट में अंसार अब्बासी ने लिखा कि एजेंसीज़ के पास ऐसी कई ऑडियोज़ मौजूद हैं जिसमें तहरीक इंसाफ के रहनुमा सोशल मीडिया के ज़रिए मुखालिफिन के साथ साथ फ़ौज और फ़ौज की आला क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बुशरा बीबी गद्दारी के सर्टिफिकेट और इदारों के खिलाफ मुहिम की मास्टरमाइंड हैं। फवाद चौधरी और श्री मजारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने तस्दीक कर दी। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर वजीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल। मरीम औरंगजेब ने कहा कि साबित हो गया गंदी जुबान वाले तर्जुमानों से गैर अखलाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुशरा बीबी करवा रही हैं। बुशरा बीबी ने अपनी तारीखी करप्शन छुपाने के लिए बैरूनी साजिश और गद्दारी का बयानिया घड़ा। बैरून मुल्क साजिश के झूठे बयानिए के चैंपियन अमरीका से माफिया मांगते हैं और मिन्नतें तरले करते पकड़े गए हैं। इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा को एंटी करप्शन ने तहकीकात के लिए बुला लिया। हुकाम के मुताबिक अहमद मुश्तबा पर देवालपुर में सरकारी अराजी पर कब्जे करने, सरकारी मार्केट की ज़मीन गैर कानूनी तौर पर लीज पर देने का इल्ज़ाम है। अहमद मुश्तबा को 6 जुलाई को एंटी करप्शन साहिवाल में पेश होने की हिदायत की गई है। अमरीकी महकमे खारिजा का पीटीआई के सेक्रेटरी ओवरसीज अब्दुल्ला रियाद के डोनाल्ड लूफ के साथ मुबैना राबते के बारे में बात से गुरेज। मीडिया की जानिब से राबता करने पर तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा का कहना था कि हम निजी सिफारती मुलाकातों पर तबसरा नहीं करते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया है कि तहरीक इंसाफ ने अमरीकी सिफारतकार डोनाल्ड लूफ से माफ़ी मांग ली है। मुलाकात और अमरीकी हुकूमत से माफ़ी के शवाहिद सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान में अमरीका के खिलाफ नारे लगाने वाला अमरीका के पैर पकड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब का 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरानों के लिए बिजली मुफ्त करने का ऐलान। अमल दरामद आज से शुरू। हमजा शहबाज ने रिलीफ पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा मंसूबा है कि गरीब आवाम को सोलर पैनल दें। महंगाई के जिनको भी आहिस्ता आहिस्ता बोतल में बंद करेंगे। पेट्रोल पर कड़वे फैसले दिल पर पत्थर रख कर किए। कहा 4 साल की तबाही और कहा 3 महीने। लोगों को सियासत से हटकर रियासत की फिक्र करनी चाहिए। तोशाखाना फॉरेन फंडिंग फरागोगी के अरबों के गबन का इमरान न्याज़ी हिसाब दें। अवाम के सामने हर केस के हक़ाइक़ आएंगे। कौम इनको 17 जुलाई को आईना ज़रूर दिखाएगी। हमारी नीयत है पाकिस्तान को दोबारा वहीं लाएं जहां तरक्की का सफ़र रुका था। तवील इंतजार के बाद कराची में बारिश की एंट्री। गुलशन मेमार गडाब टाउन नेशनल हाईवे पर बारिश, पानी सड़क पर खड़ा हो गया। मवेशी मंडी में बारिश के बाद कीचड़ जमा हो गया, शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। सुजानी फोर के चौरंगी पर नाला ओवरफ्लो हो गया, पानी सड़क पर जमा हो गया। शाराय फैसल, डिफेंस, नॉर्थ कराची, पावर हाउस चौरंगी, नाजिमाबाद, नॉर्थ नाजिमाबाद, न्यू कराची और नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर, मलिर, शाराय फैसल, सुजानी टाउन और मुल्हिका इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में कहीं मोतदिल और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश से कराची के नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। कोयटा और गर्दनवा में भी गरज चमक के साथ बारिश, नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया।
नाले उबल पड़े, तेज हवाओं से कई दरख्त उखड़ गए, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कोयटा के नवाही इलाकों में कई कच्चे मकानात मुतासर हुए। एक बोसीदा छत गिरने से माँ बेटी जाम बहक हो गई। सरेआब में घर की दीवार गिरने से लड़का जाम बहक। बलूचिस्तान के अजला अब्दुल्ला और पिशीन में सैलाबी रेलें मुख्तलिफ देहात में दाखिल। घरों की 4 दीवारियाँ, घरेलू सामान रेलों में बह गया। तूफानी बारिश से सोलर सिस्टम और बागात को नुकसान पहुंचा। बिजली के खंभे गिर गए। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, बदीन, ठट्टा समेत कई शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। खैरपुर में घरों की दीवारें गिरने से 2 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी हो गए। जैकबाबाद, जाफराबाद, सजावल, केटी बंदर, दादू, मेहड़, पिशीन, खानुजाई, बोस्तान, जोब, फोर्ट मनरो, कोहे सुलेमान में बारिश। डेरा बुगटी, कोहलू, सोहबतपुर, बारखान और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया। इमरान इस्माइल का सुलेमान शहबाज पर इल्जाम लग़्व और बेबुनियाद है। साबिक गवर्नर सिंध ने वज़ीर आज़म के बेटे से माफ़ी न मांगी तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज का इमरान इस्माइल को नोटिस। कहा, सुलेमान शहबाज का सोलर पैनल्स का कोई कारोबार नहीं। उनकी किसी कंपनी का भी सोलर पैनल्स की दरामद या ऐसे किसी कारोबार से कोई वास्ता नहीं। इमरान इस्माइल ने इल्जाम लगाया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज की कंपनी से सरकारी इमारतों के लिए सोलर पैनल खरीदे जाएंगे। तर्जुमान शरीफ ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कहा है कि बेबुनियाद इल्जामात पीटीआई की प्रोपेगेंडा टीम की घिनौनी मुहिम का हिस्सा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद पेश न करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को 9 सितंबर को अदालत तलब कर लिया। कहा कि वज़ीर आज़म लापता अफराद की अदालती पेशी यकीनी बनाए, ना पेश कर सकें तो खुद पेश हों। मुदस्सिर नारो और लापता अफराद के केस का तहरीरी हुक्म जारी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने लिखा कि वज़ीर आज़म बताएं कि रियासत जबरी गुमशुदगियों पर नाकाम क्यों है। वज़ीर आज़म को अमलन दिखाना होगा जबरी गुमशुदगी रियासत की गैर एलानिया पॉलिसी नहीं। कराची वालों को बिजली का एक और झटका। मई में इस्तेमाल बिजली का हर यूनिट तकरीबन 9.5 रुपए महंगा पड़ेगा। नेपरा में फ्यूल एडजस्टमेंट पर समात मुकम्मल। के इलेक्ट्रिक ने 11 रुपए 34 पैसे इजाफा मांगा था। ताजिर और शहरी के इलेक्ट्रिक पर बरस पड़े। नुमाइंदा कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स ने कहा कि महंगी बिजली से सनतों को ताले लग जाएंगे, सनत बैठ जाएगी। शहरी ने कहा कि 16 से 18 घंटे तक लोड शेडिंग होती है, आवाम की कोई सुनवाई नहीं। वाइस चेयरमैन नेपरा ने कहा कि कब तक महंगी बिजली सप्लाई करते रहेंगे। के इलेक्ट्रिक ठट्टा और झंपीर से सस्ती बिजली क्यों नहीं उठा रही। के इलेक्ट्रिक हुकाम बोले सस्ता फ्यूल दस्तयाब न था, LNG की कीमत कम होती नजर नहीं आ रही। लेकिन एक तो गैर एलानी है, ऊपर से जा बहुत ज़्यादा रही है और फिर हब्स का मौसम है तो बहुत मुश्किल, बहुत दुश्वारी हो रही है। 1 घंटा आती है, 2 घंटे चली जाती है, उसके बाद तो आती नहीं है। लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है कि मतलब सुबह भी जब हम ऑफिस आते हैं ना उस वक्त भी लाइट नहीं होती। बिजली बहुत जा रही है, आपको भी पता है 6-6 घंटे 7-7 घंटे बिजली जा रही है। मौसम बेहतर होने पर भी लोड शेडिंग से तंग आवाम को रिलीफ नहीं मिला। किल्लत बढ़कर 7,800 मेगावाट तक जा पहुंची। तलब 29,000 मेगावाट तक पहुंचने से सिस्टम ओवरलोड हो गया। लाहौर में वोल्टेज में कमी बेशी से ट्रांसफार्मर, मीटर और आलात जलने की शिकायत आने लगी। कराची में हाई लॉसेज और इस्तिस्ना वाले इलाकों का फ़र्क ख़त्म हो गया। बिजली ने मामूलात तरहम बरहम कर दिए। छोटे शहरों और देहात में बिजली चंद घंटों की मेहमान बन गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की दीगर वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 4 साल ये राह गलाते रहे कि ज्यादा मुआहदे किए गए। जून में डिमांड 30,000 मेगावाट, पैदावार 23,900 मेगावाट रही। विफाकी वज़ीर कमर ज़बान कायरा ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत की नालायकी और नाअहली पर मबनी फैसलों की वजह से बहरान बढ़ा। वज़ीर आज़म ने करोट हाइडल प्रोजेक्ट पर काम तेज करवाया। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पानी से 2,000 मेगावाट बिजली पैदा होना शुरू हो जाएगी। मरियम औरंगज़ेब ने यह भी बताया कि विफाकी काबीना ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी बिल 2022 की मंजूरी दे दी। दुआ ज़हरा की उम्र 17 साल नहीं बल्कि 15 साल से ज़्यादा और 16 साल से कम है। दुआ ज़हरा की पहली मेडिकल रिपोर्ट मुस्तरद। नई मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। इस टेस्ट के लिए दुआ ज़हरा की बतीसी, कलाई और कोहनी के एक्सरेज लिए गए थे। दुआ के वालिद के वकील जिब्रान नासिर ने कहा कि शफाफ मेडिकल बोर्ड बनते ही दुआ की असली उम्र सामने आ गई। 16 साल की बच्ची का निकाह सिंध में करें या पंजाब में, दोनों जगह जुर्म है। क्या अब भी पुलिस को दुआ की बाजियाबी के लिए अदालती अहकामात की ज़रूरत है?
मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह बढ़ने का सिलसिला जारी। मुल्क भर में शरह 4.5% से ऊपर चली गई। मुस्बत केसेस की शरह में सिंध सबसे आगे, शरह 10.53% रही। कराची में बुलंद शरह बरकरार, 20% से ज्यादा रिकॉर्ड। पेशावर में शरह 4.51, इस्लामाबाद में 3.48, कोयटा में शरह 2.71, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में 2.44, मर्दान में 2.21, फैसलाबाद में 1.52 रही। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 14,632 टेस्ट किए गए। ज़िमनी इंतखाब में वाज़ेह अक्सरियत दे लेगी पीटीआई की, तो हिकमत इब्नी इस तरह नजर नहीं आ रही। चलो अच्छा रिजल्ट आएगा, चौधरी साहब वज़ीर आला बन जाएंगे इंशाल्लाह। मनी लॉन्ड्रिंग केस में बैंकिंग कोर्ट लाहौर ने साबिक वफाकी वजीर मोनिस इलाही और दीगर मुलजिमान की अबूरी जमानत में 14 जुलाई तक तौसीह कर दी। FI ने अदालत को बताया कि मुलजिम शामिल तफ्तीश हो गए हैं। केस का 47% रिकॉर्ड आ चुका है। अदालत की अगली तारीख तक तफ्तीश मुकम्मल करने की हिदायत। FI ने मोनिस इलाही पर 24 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाया है। गैस की सप्लाई बंद होने से पंजाब की 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स का पहिया जाम। बरामदी ऑर्डर पूरे करने में दुश्वारी, हजारों डेली वेजेस भी फारिग। एप्टिमा का वजीर आजम को खत, टेक्सटाइल बरामदात में मुमकिन कमी से आगाह कर दिया।